अरे मसौदा जो बना रहा हमसे पूछी उसने, बस मसौदा का बना किसी वकील से पूछी तो हम अपनी राय दे तो रहे, खत्म करना है। इसे क्या ड्रामा कर रखा है 7 दिन से यार? ठप कर दिया आप लोगों ने। क्यों करेंगे, क्यों ना? कोर्ट के मालिक हमें कोर्ट बंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे कोर्ट बंद भाई? वकीलों की आजादी छिन गई तो समझो पूरा देश की आजादी छिन गई भैया। हम हटने वाले नहीं है। लड़ाई 27 लाख एडवोकेट के फ्यूचर की है और पूरे देश में स्ट्राइक चल रही है। आप देख रहे होंगे ये जो उनका मीडिया है वो बेशक नहीं दिखा रहा हो, लेकिन आज आप धन्यवाद के पात्र हैं जो कि आप दिखाते हैं सारी बातों को। आपकी वजह से एक एक बात जन जन तक पहुंच रही है, तो आपको मैं सलूट करता हूं। सरकार शायद ना सुन रही हो, 1 दिन में सुन लेगी, 2 दिन में सुन लेगी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक उस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा, जैसे किसानों का बिल वापस लिया था, जैसे उन्हें 3 किसान कानून वापस लेने पड़े, ऐसे ही ये जो इन्होंने एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 इनको वापस लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। लॉ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हम थोड़ी पारदर्शिता लाना चाहते हैं। क्या पारदर्शिता लाने? इनके बाप का देश है, ये वकील इनके बाप का खा रहे हैं। वकील अपनी मेहनत का खा रहे हैं, अपने घर से कमा रहे हैं। प्राइवेट जॉब है हमारी, प्राइवेट काम है। घर यहाँ आते हैं तो काम करके जाते हैं। वकीलों को कुछ पैसा दे रहे हैं, बेनिफिट दे रहे हैं। इन पर कोर्ट बनाई नहीं, चैम्बर इन पर बनाएगी नहीं, वकीलों के लिए इनको सुविधा करी नहीं, तो वकीलों पर सकंजा क्यों कस रहे हो भाई? तुम्हारा मतलब क्या है? सरकारी डिपार्टमेंट तुमने सारे बेकार कर दिए। आपने एक बात बताइए, जो सरकारी सर्विस मैन है वो बोल नहीं सकता। तुमने नौकरी सबकी खत्म कर दी। जवान भी तुमने 4-4 साल के ले लिए। जो 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला था वो 10,000 रुपये लाकर पटक दिया। और वकील खा कमा रहे हैं तो वकीलों को भी खा कमाना नहीं दे रही है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सरकार कह रही है कि बीसीआई में अब 3 जो मेंबर होंगे वो हमारे हैं। तो गलत कह रही है वो। तेरे क्यों होंगे भाई सरकार के? बस सरकार के क्यों होंगे? वकील ही होंगे। वकीलों का काम है क्यों भेजना चाह रही है सरकार। एक बात बताइए, अनपढ़ आदमी है, क्या जाने कानून के बारे में? वकील ही तो बताएंगे कानून के बारे में, कानून क्या होता है। घूंटा टेक कोई मोदी जी थोड़ा बना रहे हैं, लीगल टीम। अरे वो भी रात को दारू पी के नशे में बना देते हैं, उल्ट बकवास करते रहते हैं। कुछ नहीं है इन पे, खामों का बकवास कर रहे हैं। हम ये जितने बिल बनाने वाले सारे दारू पीते हैं रात को। हाँ, कानून मंत्री भी दारू पीवे। हम कह रहे हैं जब तो उल्टा सीधा बोल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं रहा वकीलों के बीच में? बताइए। अरे कानून मंत्री को मैं कह रहा हूँ, कानून मंत्री कानून भूल गए मोदी जी के उसमें जाके। मोदी जी की सरकार में जाने के बाद कानून छोड़ जाता। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कोई भी बिल जब बनाया जाता तो लोगों से पूछा जाएगा ना, पूछा जाएगा। तो पूछने के लिए भेजा तो है। अरे कहाँ पूछा? तो हम बता तो रहे हैं गलत बनाया, और क्या करेंगे? हम बोलेंगे ना गलत बनाया, वापस क्यों नहीं ले रहे? सदन के पटल पे 7 दिन से दिल्ली के अंदर हड़ताल हो रही है और सारी पता लग रही है। इनकी आंखें खुलनी नहीं क्या? आवाज नहीं जा रही क्या? तो दिक्कत है सरकार को, जब मन चाहती तभी। तो वापस क्यों नहीं ले रहे बिल को? ये बताइए, उस बिल में है क्या? इनके फेवर की बात है, हमारे वेलफेयर के लिए। मैंने हमसे पूछी उन्होंने बिल। अरे तब मसौदा बना रहा, अरे मसौदा जो बना रहा हमसे पूछी उसने, बस मसौदा का बना किसी वकील से पूछी तो हम अपनी राय दे तो रहे, खत्म करना है। इसे क्या ड्रामा कर रखा है 7 दिन से यार? ठप कर दिया आप लोगों ने। क्यों करेंगे, क्यों ना? कोर्ट के मालिक हमें कोर्ट बंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे कोर्ट बंद भाई? अरे एक बात हमारा राइट है, हम यहाँ ताले भी लगाएंगे या किसी को ना जाने दें। हम जब तक हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे हम कोर्ट नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी, पूरी तरह से। ये जनता जो परेशान हो रही है, अरे जनता के लिए तो लड़ रहे हैं हम, जनता के लिए लड़ रहे हैं भाई। तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं जो प्रेस रिपोर्टर, कल को तुम्हें भी परेशान करेंगे भाई। ये समझे कर, तुम्हारी आजादी छीन लेंगे। जब संविधान में आर्टिकल 19 में हमें अधिकार ना रहेगा तो बाबा तुम्हें कहाँ से रह जाएगा बोलने का अधिकार? बताओ ना। वकीलों की आजादी छीनी जा रही है। बिल्कुल छीनी जा रही है। वकीलों की आजादी छीन गई तो समझो पूरा देश की आजादी छीन गई भैया, क्योंकि सारी समस्याओं को रखने वाला वकील ही होता है। और वकील को ही बंद कर देंगे, चुप कर देंगे, तो फिर जब वकील नहीं बोलेगा ना, जुल्म के साए में बोलेगा कौन? वकील ना बोलेगा कौन भाई? प्रतिनिधिमंडल आपका मिलने गया सरकार से, क्यों? हमारे जो बीसीआई में नेता हैं, बीसीडी में जो नेता हैं हमारे, उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? करें। हमारे करकटुमा कोर्ट में 3-3, 4-4 बीसीडी मेंबर हैं। जो बीसीडी फरमान जारी किया उन्होंने, ये फरमान जारी किया है कि बीसीआई ने कि भाई स्ट्राइक कैंसिल कर दो। अब जो प्रपोजल है वकीलों का वो तो मिले, जो प्रपोजल है उसके लिए मुलाकात तो करें। बीसीआई ने कर दिया फरमान। बीसीआई मनन मिश्रा ने, जो राज्यसभा के एमपी हो गए हैं, उन्होंने एक नोटिस दे दिया है कि साहब स्ट्राइक कैंसिल कर दो। अरे भाई, जो प्रपोज बिल है उसमें क्या चीज़ है वो तो पूछो कम से कम। किसका वेलफेयर है? वकीलों, बिल्कुल कोई वेलफेयर नहीं है। वो ये बताएंगे कि भाई क्यों ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं। एडवोकेट एक्ट जो 1961 में ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है ना, अब तो प्रोटेक्शन एक्ट लाना था। प्रोटेक्शन एक्ट तो ला ही नहीं है। गलती होगी क्या सरकार से? लाना दूसरा बिल तो लिया ही दो। गलती है, अरे गलती है भाई। तो आप लोगों को हमारी जो डिमांड है प्रोटेक्शन एक्ट की है, बहुत ज़माने से प्रोटेक्शन एक्ट की है वकीलों के राइट्स के लिए, वो इन्होंने नहीं किया। ये तो एक अमेंडमेंट लेके आ गए कि साहब कंपनसेशन होगा तो वो वकील देगा, लूज करेगा तो वो वकील देगा। ये तो गलत है ना, ये सब चीज़ें। बीसीडी वगैरह के जो मेंबर्स हैं उनको इन्हें कॉल करना चाहिए
और 7 दिन से जो स्ट्राइक का आह्वान चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि सरकार हमारी सुने। हमारा अगला कदम ये है कि नेशनल वाइड जो है इस पर स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। नेशनल लेवल की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो बनाएंगे। सरकार अगर कोई प्रपोजल लेके आती है, अच्छा प्रपोजल, तो ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट अच्छा तो साथी तो जाकर सरकार की गोद में बैठ जाएंगे। उन्हें वो जो साथी हैं वो पपेट हैं, वो अपने पर्सनल मॉनेटरी गेन्स के लिए वहाँ चले गए। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनते जरूर है, लेकिन पर्सनल गेन के लिए वो वहाँ पे चपले चले गए। सरकार बहुत जिद्दी है। कोई बात नहीं, जिद्दी हैं, वकील भी जिद्दी हैं। लॉस तो हमारा भी हो रहा है 7 दिन से, ऐसा नहीं है 7 दिन से हमारा लॉस नहीं हो रहा है। हमारे यूपी के अलग वकीलों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब से इस सरकार का गठन हुआ 2014 से, इनका सिर्फ एक मकसद है कि FIR दर्ज करो, कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ते। देखो, मैं एक कहानी से शुरुआत करूंगा। एक बनिया था, वो अपनी दुकान में सोया हुआ था, अचानक उसके सीने पर कर सांप उतर गया। अब वो शोर मचाने लगा रहा, अरे सांप सांप सांप। पब्लिक भगी, भाई क्या हुआ? अरे यार वो सांप मेरे सीने पर उतर चला गया। नो काटा था नहीं है। फिर अरे मुझे इस बात का डर है कि साला रास्ता ना बना ले कहीं, कि रोजाना सांप यहीं का निकले जा। तो वकीलों को इस बात का डर है कि जो प्रपोज ये बिल लेकर आए हैं कहीं से पास ना कर दें मैं, और ये गलत है। आप ये बात बताइए कि वकील अपने अधिकारों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकता? तो दूसरों के अधिकारों को बचाने का काम करता है वकील। देश को आज़ाद कराने में, संविधान बनाने में, सब कुछ अंग्रेजों को भगाने में वकीलों की भूमिका रही है। तो ये यदि PM CM MLA MP जो भी हैं, जिनके मुकदमे भी वकील ही लड़ते हैं, आपको बताइए, तो वकीलों के साथ ये वास्तव में जाती हो रही है, उनके अधिकारों को दबाया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार को सुननी चाहिए बात ये, और सरकार को बिल वापस लेना चाहिए। केवल इतनी सी मांग है वकीलों की, और कोई मांग नहीं है। सरकार का अभी कोई पक्ष आया नहीं है। तो पक्ष आ जाएगा, आप टेंशन क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल आ जाएगा। दोस्तों अपनी अपनी जगह ले ले, व्यवस्था खराब ना करें, अपनी अपनी जगह ले ले। जहाँ भी जगह लेनी है ले ले, बैठो। नीचे का भी जगह है, बैठे। व्यवस्था खराब मत करो, यहाँ व्यवस्था खराब ना करें। पीछे से सब लोग इधर आ जाए, अपनी अपनी जगह ले ले, व्यवस्था खराब ना करें भाई। सब लोग पीछे नीचे हो जाओ, आराम से व्यवस्था आ जा। सुबह से बहुत बढ़िया काम चल रहा है, उसे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हमारे बीच में महमूद चाचा जी आए हैं, और ये निरंतर क्रांतिकारी हमारे काम चलेगा, पीछे हो जाओगे। नागर साहब अपनी बात पूरी करें। नागर साहब आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद नागर साहब। हमारे बीच में भाई महमूद चाचा जी, हमारे भाई सुप्रीम कोर्ट साहब, बड़े बहुत